18 जुलाई को एनडीए ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया और विपक्षी दलों ने अपनी रणनीति की पहली चाल चली। विपक्षी गठबंधन ने अभी सिर्फ नाम तय किया है, अभी उन्हें चेहरा चुनना होगा, फिर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना होगा, फिर यह तय करना होगा कि कौन कितनी सीट पर लड़ेगा। जब बहुत सारे सवालों के जवाब अभी मिले ही नहीं हैं, तो फिर विपक्ष किस हिसाब से अभी से अपनी जीत के नारे लगा रहा है। दूसरी तरफ एनडीए है, जिसका चेहरा है नरेंद्र मोदी। 2014 से लेकर अब तक बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को सुपरस्टार की तरह पेश किया। उन्होंने बताया कि मोदी आर्थिक मोर्चे से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक भारत की तस्वीर बदलने वाले हीरो हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर इस बार का चुनाव भी बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। अगर ऐसा हुआ तो नरेंद्र मोदी पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद तीसरे ऐसे नेता होंगे जिन्होंने अपने दम पर लगातार तीसरी बार चुनाव जिताए हैं। आपको याद होगा, एनडीए की बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए की जीत का गणित बताया था। बीजेपी को क्यों लगता है कि वो फिर से बड़ी जीत दर्ज करेगी? इस क्यों का जवाब हम आपको बताते हैं। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। 2019 में बीजेपी ने कमाल कर दिया था। बीजेपी ने 436 सीटों पर चुनाव लड़ा और 303 सीटें जीत ली। मगर इसमें भी बड़ा कमाल ये था कि 1984 के बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि बीजेपी ने 21 राज्यों में 224 सीटें 50% से ज़्यादा के अंतर से जीती थी। बात करें अगर साल 2014 के चुनाव की, तो उस समय भी 136 सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी ने 50% के ज़्यादा के अंतर से जीत दर्ज की थी। यानी 2019 में बीजेपी को आधे से ज़्यादा वोट देकर जिताने वाली 88 सीट और बढ़ गई। क्या इसी आधार पर बीजेपी को भरोसा है कि वोट शेयर बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं? क्या इसी आधार पर प्रधानमंत्री को विश्वास है कि विपक्ष एकजुट होकर भी उम्मीदवार ले आए तो भी बीजेपी के पास मजबूत जमीन के तौर पर पहले से जनता के वोट है? फिर सवाल है कि विपक्ष का गणित क्या है और बीजेपी के सामने उस गणित का हल क्या है, यह भी हम आपको बताते हैं। पटना में जो पिछले महीने विपक्षी गठबंधन की बैठक हुई थी, उसमें यह चर्चा शुरू हुई कि देश भर में 400 से ज़्यादा ऐसी सीटें चुनी जाएं जहां विपक्षी गठबंधन बीजेपी के खिलाफ संयुक्त उम्मीदवार उतारे। विपक्ष को लगता है कि यह फॉर्मूला कारगर होगा और उन्हें जीत भी मिलेगी। इसे हम विपक्ष का फॉर्मूला 1 भी कह सकते हैं। आगे चर्चा है कि 11 सदस्यों की कोऑर्डिनेशन कमेटी जो विपक्षी गठबंधन बनाएगा, वही कमेटी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर भी बात करेगी। अब यहां सवाल यह है कि अगर संयुक्त उम्मीदवार आ भी जाए तो क्या बीजेपी को हराया जा सकता है? इसलिए हमने आंकड़ों को परखा और आप तक ले आए। इसे देखकर आप भी अंदाजा लगाइए कि किसकी जीत की संभावना कितनी है। 2019 के नतीजों पर नजर डालेंगे तो पाएंगे कि 190 सीट देश में ऐसी रहीं जहां बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला रहा। इसमें 175 सीट बीजेपी ने जीती और 15 सीट कांग्रेस जीत पाई। अब सवाल यह है कि यहां पर विपक्ष का गठबंधन एक होकर अपना उम्मीदवार उतार दे तो कहानी क्या पलट सकती है? जवाब है नहीं, क्योंकि 136 सीट ऐसी हैं जहां कांग्रेस के अलावा किसी और क्षेत्रीय दल का रोल लगभग ना के बराबर है। दावा है कि इस लड़ाई में सिर्फ 13 सीट ऐसी हैं जहां तीसरे नंबर पर रही पार्टी का वोट भी कांग्रेस को अगर मिल जाता तब जाकर कहीं बीजेपी हारती। यानी बहुत बड़ा खेल यहां नहीं हो सकता। दूसरा समीकरण समझिए। 2019 में बीजेपी और क्षेत्रीय दलों के बीच 185 सीटों पर मुकाबला रहा। इनमें पिछले चुनाव में बीजेपी 128 सीट जीती है, जबकि क्षेत्रीय दलों ने 57 सीट जीती है। अब सवाल यह है कि क्या विपक्षी गठबंधन एकता करके अपना संयुक्त उम्मीदवार यहां उतारे तो क्या स्थिति बदल सकती है? आंकड़े कहते हैं कि इस तरह की 185 में से 128 सीट ऐसी हैं जहां कांग्रेस खुद ही बहुत मजबूत नहीं है, उसका बहुत बड़ा रोल यहां पर नहीं है। लेकिन दावा है कि यहां 35 सीट ऐसी हैं जहां अगर तीसरे नंबर पर रही पार्टी का वोट क्षेत्रीय दल के साथ जोड़ दिया जाए तो बीजेपी को हार मिल सकती है। इसके बाद तीसरी स्थिति को देखिए और समझिए। 543 लोकसभा सीट में 130 सीट ही 2019 में ऐसी रहीं जहां तीसरे नंबर पर रहने वाले दल ने हार जीत के अंतर से ज़्यादा वोट हासिल किया। ऐसी सीटों पर बीजेपी 48, क्षेत्रीय दलों ने 55 और कांग्रेस ने 27 सीट जीती थी।
मतलब ये है कि वोट का बंटना सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि सभी दलों के लिए फायदेमंद हुआ था। अब चौथा और अंतिम समीकरण भी समझ लीजिए। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जिन सीटों पर 50% या उससे ज्यादा वोट हासिल करके जीत दर्ज की, उनमें से 120 सीटें ऐसी थीं जहां उसका कांग्रेस से सीधा मुकाबला था। ये सीटें गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों की थी, जहां क्षेत्रीय दलों का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। इस तरह नतीजा ये निकलता है कि कांग्रेस को बीजेपी से सीधे मुकाबले वाले 90% सीटों पर खुद को मजबूत करना होगा। वहां क्षेत्रीय दलों से गठबंधन बड़ी भूमिका नहीं रखता। अब द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि क्या यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने विपक्ष के गठबंधन का नाम लिए बिना इस बात का भरोसा अपने साथियों को दिया है कि जीत एनडीए को ही मिलेगी। हम तो पहले ही कह चुके हैं, फैसला जनता को करना है। वैसे आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कीप वॉचिंग द बिग बेंच डेली।